कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आपके बीच लाने वाले वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके यूपी होमगार्ड और एसएससी, जीडी और आरआरबी ग्रुप डी रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए अपने पहले प्रश्न को स्टार्ट करके पढ़ के बताते हैं और आपको इसका उत्तर भी बताते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान में देखिए। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या? पुनर्पूर्ति योग्य हमारा सौर ऊर्जा का क्या है? संसाधन है। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। सुंदरवन है सुंदरवन है तो सुंदरवन मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी है सही। क्या? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तब आता है हमारा क्या? तीसरा क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सार्वजनिक उपजाऊ है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सार्वजनिक उपजाऊ है? तो कौन सी मिट्टी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या? जलोढ़ मिट्टी। क्या? जलोढ़ मिट्टी। तो अब आता है कि हमारा चौथा क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छे से सभी क्वेश्चन को याद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी है सही। क्या? खनिज तेल के साथ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? खनिज तेल के साथ पाई जाती है प्राकृतिक गैस। तो अब आता है कि हमारा दोस्तों, ध्यान में रख के याद करते हैं। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपर्वजक क्या है? अपर्वजक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। अपर्वजक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो कितने कहलाते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या? 200 किलोमीटर की। क्या? 200 किलोमीटर की। अब था कि हमारा छठवां क्वेश्चन। सबसे घटिया कोयला कौन सा है? सबसे घटिया कोयला कौन है? तो कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या? पीट है। क्या? पीट है। यह कोई कोयला है जो सबसे खराब कोयला है। तब आता है कि हमारा सातवां क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हैं। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या? भांगड़ा नागल बांध से संबंधित है। किससे? भांगड़ा नागल बांध से संबंधित है। तो अब आता है कि हमारा आठवां क्वेश्चन। डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध है तो किससे संबंध है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी। किससे? संसाधन एवं विदोहन। विदोहन मतलब वाहन से है। तो अब आता है कि हमारा नौवां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो किस प्रकार का है? तो क्या? अनवीकरणीय है। क्या? अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। अब आता है कि हमारा नौवां क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन को याद करते हैं मेरे पास दोस्तों। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपाद संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो कितनी है? तो इसमें आपका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी। क्या? 12.5 किलोमीटर की। तब आता है कि हमारा 11वां क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्या? हीराकुंड बांध है। क्या? हीराकुंड बांध है। अब आता है कि हमारा 12वां क्वेश्चन। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? मेरे प्यारे दोस्तों, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो किस प्रकार का है? क्या? अनवीकरणीय है। क्या? अनवीकरणीय संसाधन है। तो अब आता है कि हमारा 13वां क्वेश्चन। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा मतलब काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है मेरे पास दोस्तों दूसरा नाम? क्या? रेगुर। क्या है? इसमें आपका राइट आंसर रेगुल रेगुर रेगुर नाम है। अब आता है कि हमारा 14वां क्वेश्चन। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? तो मेरे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या? चरक को कहा जाता है। चरक यह एक अच्छे क्या वैद्य थे जो आयुर्वेद के जनक हैं। तो अब आता क्या? अब आता हमारा 15वां क्वेश्चन। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है?
पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर सी है, क्या उत्तराखंड में है? क्या उत्तराखंड में मेरे प्यारे दोस्तों। अब आता है हमारा 16वां क्वेश्चन। क्या मरुस्थली क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? मरुस्थली मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थली मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो कहाँ है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या राजस्थान है जो मृदा का मरुस्थली है विस्तार। अब आता है कि हमारा 17वां क्वेश्चन। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है तो कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी, कहाँ? महाराष्ट्र। क्या महाराष्ट्र में है? अब बताया कि हमारा 18वां क्वेश्चन। हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी मैंने आपको इसके पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्या उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब बता क्या हमारा 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित खनिजों में से कोडरमा किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में से कोडरमा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक से। किससे? अभ्रक से संबंधित है। अब बता हमारा क्या 20वां क्वेश्चन। क्या प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? प्राणियों मतलब एक मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत जल होना चाहिए, मतलब पाया जाए या होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? तो मेरे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या 65%, मतलब कि 65% जल एक मनुष्य के शरीर में होना चाहिए। तो अब बता कि हमारा 21वां क्वेश्चन। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी जो मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो कौन सी मिट्टी है? ऑप्शन नंबर डी, क्या काली मिट्टी है? काली मिट्टी है। अब आता क्या हमारा 22वां क्वेश्चन। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सी, अधिक सिंचाई। क्या अधिक सिंचाई के कारण है? अब आता है हमारा 23वां क्वेश्चन। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो कितने करोड़ हो चुका है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या 13 करोड़ हेक्टेयर का हो चुका है। तो अब आता है क्या हमारा 24वां क्वेश्चन। लौह, क्या लौह अयस्क है? लौह अयस्क इन चारों में से कौन है? कौन है मेरे पास? तो लौह अयस्क इन चारों में से कौन है? तो कौन इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या आणविकरणीय संसाधन है जो लौह अयस्क में पाया जाता है। अब आता है कि हमारा 25वां क्वेश्चन। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो किसने कहा था? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या पंडित नेहरू जी ने। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो अब आता है कि हमारा 26वां क्वेश्चन। कुल जल का कितना प्रतिशत लगभग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कितना प्रतिशत है? तो इसमें आपका राइट आंसर सी, 96, मतलब कि 96.5% निहित है महासागर में। अब आता है कि हमारा 27वां क्वेश्चन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या एड्रीन है। क्या एड्रीन है। अब आता है कि हमारा 28वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल क्वेश्चन दोस्तों, तो लर्न कर लो। यूपी होमगार्ड और एसएससी जीडी और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाने वाला है। और आपके यूपीएससी एनी कोई वैकेंसी आती है सरकारी गवर्नमेंट का, उसमें आपको ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन 100 में 100% पूछेगा। तो चलिए आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के बताते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी
को क्या कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। अब आता है हमारा 29वां क्वेश्चन। क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? 29वां क्वेश्चन। बिहार में क्या क्या प्रश्न है? चलिए पढ़ते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किससे बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर डी। क्या? आर्सेनिक से बढ़ा है। किससे बढ़ा है? ऑप्शन आर्सेनिक से बढ़ा है। अब आता है 30वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो 30वां क्वेश्चन क्या है? तो चलिए आपको पढ़ के बताते हैं। विश्व क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो कितनी प्रतिशत मेरे प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो आपके यूपी होमगार्ड में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और एसएससी जीडी में भी आएगा, और आरआरबी रेलवे में भी आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से याद कर लो, ऑप्शन नंबर डी है। क्या? 22% जनसंख्या विश्व की जो भारत में निवास करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करो, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर डाल दूंगा, कोई भी वैकेंसी से रिलेटिव हो। थैंक यू।